शेष शैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, भगवान शिव की माया से दोनों का विमोहित होना, विष्णु द्वारा ब्रह्मा के प्रति शिव महात्म्य का कथन अब सुनाने जा रहा हूं। ऋषय उचुः कथम पाद्मे पुरा कल्पे ब्रह्मा पद्मोद्भवोऽभवत् भवं च दृष्टवांस्तेन ब्रह्मणा पुरुषोत्तमः। एतत् सर्वं विशेषेण साम्प्रतं वक्तुमर्हसि। श्रुतुवाच आसीदे कार्णवं घोरं विभागं तमोमयम्। तो ऋषिगण वहां पे जो थे उन्होंने कहा कि हे सूत जी, प्राचीन काल में पाद्म कल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया। कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सूत जी बोले, प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल तथा घोर घनीभूत अंधकार व्याप्त था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए नील मेघ सदृश वर्ण वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मुकुट धारण किए, 8 भुजाओं वाले, विशाल वक्षस्थल वाले, लोकों की योनि कहे जाने वाले, सभी जीवात्माएं जिनके मुख से निकलती हैं, ऐसे योगात्मा तथा योगवेद सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिर्वचनीय योग में स्थित होकर, ऐसा योग जिसके बारे में बताया ना जा सके, वैसे योग में स्थित होकर 1000 फणों से सुशोभित शेष नाग के अप्रतिम ओज संपन्न अति उन्नत तथा छाया युक्त फण रूप शैया को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर स्थित उस महान पर्यक शेष शैया पर शयन कर रहे थे। मध्ये चैकार्णवे तस्मिन् शंख चक्र गदाधरः जीमूतुं भा अम्बुजाक्षश्च किरीटी श्रीपतिर्हरिः नारायण मुखोद्गीर्ण सर्वात्मा पुरुषोत्तमः अष्टबाहुर्महावक्षा लोकानां योनिरुच्यते किमप्यचिन्तयं योगात्मा योगं सात्थाय योगवित् फणासहस्रकलितं तं प्रतिमवर्चसम् महाभोग पतेर्भोगम साध्वा स्थिर्यमहोक्षयम् तस्मिन् महति पर्यंके शेते चैकार्णवे प्रभु। इस प्रकार वहां शयन कर रहे सोए हुए गूढ़ रहस्यों वाले सर्वव्यापी आत्माराम विष्णु ने अपनी क्रीड़ा के निमित्त अत्यंत ऊंचे वज्रदंड से युक्त एक कमल, जो शत योजन विस्तीर्ण तथा प्रखर सूर्य के समान था, अपनी नाभि से लीला पूर्वक उत्पन्न किया। एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभ विष्णुना आत्मा रामेण क्रीडांगं क्रीडार्थम लीलया क्लिष्ट कर्मणा शतयोजन विस्तीर्णम तरुणादित्य सन्निभम वज्रदंडम महोत्सेघम नाभ्याम सृष्टम तु पुष्करम तस्येवं क्रीडमानस्य समीपम देवमीढुषः हेम गर्भांडजो ब्रह्मा रुकुमर्डो यतीन्द्रिय। तो कमल के समान जो पुष्प निकला, उसके साथ क्रीड़ारत उन देवश्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरण्यगर्भ अंडज सोने के वर्ण वाले अतीन्द्रिय 4 मुख वाले तथा विशाल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शोभा संपन्न दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के साथ सुंदर नयनों वाले विष्णु को खेलते हुए देखा। तत्पश्चात उनके सन्निकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मय पूर्ण भाव से विनम्रता युक्त वाणी में उनसे पूछा। क्या पूछा? आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हैं? तस्येवं क्रीडमानस्य समीपम देवमीढुषः हेमगर्भाण्डजो ब्रह्मा रुक्मवर्णो ह्यतीन्द्रियः चतुर्वक्त्रो विशालाक्ष समागम्य यदुश्रया श्रिया युक्तेन दिव्येन सुशुभेन सुगंधिना क्रीडमानं च पद्मैनं दृष्ट्वा ब्रह्मा शुभेक्षणम्
सविस्मयमथागम्य सौम्य संपन्नया गिरा प्रोवाच को भवांक्षेते ह्याश्रितो मध्यमस् बसाम अथ तस्याच्युता श्रुत्वा ब्रह्मणस्तु शुभम वचः। उन ब्रह्मा का यह सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यंक से उठकर बैठ गए और नेत्रों में प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे कि मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूं, सोता हूं। प्रोवाच को भवांक्षेते ह्याश्रितो मध्यमं भसाम अथ तस्याच्युता श्रुत्वा ब्रह्मणस्तु शुभम वचः उदतिष्ठत् पर्यंकादिस्मयोत्फुल्ललोचनः प्रत्युवाचोत्तरं चैव कल्पे कल्पे प्रतिश्रयः कर्तव्यं च कृतं चैव विक्रियते यच्च किंचन द्योरन्तरिक्षं भुश्चैव परं पदमहं भुवः। तमेव मुक्त्वा भगवान् विष्णु पुनरथाब्रवीत् कस्त्वं खलु समायातः समीपं भगवान् कुतः। जो कुछ भी किया जाना है, किया गया है और किया जा रहा है तथा स्वर्गलोक, आकाश, पृथ्वी एवं भूलोक, इन सब का परम पद मैं ही हूं। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा कि ऐश्वर्य संपन्न आप कौन हैं तथा मेरे पास कहां से आए हैं? आप पुनः कहां जाएंगे तथा आपका निवास स्थान कहां है? विश्व मूर्ति स्वरूप आप कौन हैं तथा मैं आपके लिए क्या करूं? विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचाने बिना पिता ब्रह्मा उन्हीं शिव की माया से मोह को प्राप्त अविज्ञात विष्णुदेव से कहने लगे, जिस प्रकार आप इस जगत के आदिकर्ता तथा प्रजापति हैं वैसे ही मैं भी हूं। त्वमेवोक्त्वा भगवान् विष्णुः पुनरथाब्रवीत् कस्त्वं खलु समायातः समीपं भगवान् कुतः को वा भूयश्च गन्तव्यं कश्च वाते प्रतिश्रयः को भवान् विश्वमूर्तिर्वै कर्तव्यं किं च ते मया एवं ब्रुवन्तं वैकुण्ठं प्रत्युवाच पितामहः मायया मोहितः शम्भोर्विज्ञाय जनार्दनम् मायया मोहितं देवं विज्ञातं महात्मनः यथा भवांस हैवाहम् आदिकर्ता प्रजापतिः स विस्मयं वचः श्रुत्वा ब्रह्मणो लोकतन्त्रिणः अनुज्ञातश्च तेनाथ वैकुण्ठो विश्वसम्भवः कौतूहलान् महायोगी प्रविष्टो ब्रह्मणो मुखम् इमानष्टादश द्वीपान् समुद्रान् सपर्वतान् प्रविश्य सुमहातेजा चातुर्वर्ण्य समाकुलान् ब्रह्मणस्तंभ पर्यंतम सप्तलोकान् सनातनान्। तो विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचाने बिना पितामह ब्रह्मा उन्हीं शिव की माया से मोह को प्राप्त अविज्ञात विष्णुदेव से कहने लगे कि जिस प्रकार आप इस जगत के आदिकर्ता तथा प्रजापति हैं वैसे ही मैं भी हूं। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्रों, समस्त पर्वतों, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूहों, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लोक से लेकर तण पर्यंत सभी स्थावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हो गए। प्रविश्य सुमहातेजा चातुर्वर्ण्य समाकुलान् ब्रह्मणस्तंभ पर्यंतं सप्तलोकान् सनातनान् ब्रह्मणस्तु दरे दृष्ट्वा सर्वान् विष्णुर्महाभुजः अहोस्य तपसो वीर्यम् इत्युक्त्वा च पुनः पुनः अटित्वा विधि धाम लोकान् विष्णुर्नानाविधाश्रयान् ततो वर्ष सहस्रान्ते नान्दं हि ददृशे यदा तदास्य वक्त्रा निष्क्रम्य पन्नगेन्द्र निकेतनः नारायणो जगद्धाता पितामह मथाब्रवीत् भगवानादिश्च मध्यम कालो दिशो नभः नाहमन्तं प्रपश्यामि उदरस्य तवानघ
एवं मुक्त्वा ब्रवीद्भूयः पितामहमिदं हरिः भगवाने महे मेवाहं शाश्वतं हि ममोदरं प्रविश्य लोकान् पश्येतान्नोपम्यान सुरोत्तम। ततः प्रादिनीं वाणीं श्रुत्वा तस्याभिनन्दय च श्रीपतैरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः तानेव लोकान् गर्भस्थान् पश्य सत्य विक्रमः पर्यटित्वा तु देवस्य दादृश्यन्तं न वै हरेः। तो ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्रों, समस्त पर्वतों, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूहों, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी स्थावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हुए। अहो, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव, ऐसा बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विविध लोकों तथा अनेक स्थानों पर 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा सके तब वे शेष शाही जगदाधार नारायण उन ब्रह्मा के मुख मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे। क्या कहा? भगवानादिरन्तश्च मध्यम कालो दिशो नभः नाहमन्तं प्रपश्यामि उदरस्य तवानघ एवमुक्त्वा ब्रवीद्भूय पितामहमिदं हरिः भगवाने मे वाहम शाश्वतं हि ममोदरम। हे अनघ, आप भगवान हैं, आप आदि अंत मध्य काल दिशा आकाश आदि से युक्त हैं, मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पाया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पुनः यह कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, हे सुरश्रेष्ठ, मैं भी इसी तरह भगवान हूं। अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके इन्हीं अनुपम लोगों का दर्शन करें। लक्ष्मीकांत विष्णु की यह आह्लादकारिणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोगों को देखा और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके। सभी इंद्रिय द्वारों को निरुद्ध करके मैं सुखपूर्वक सो लिया, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी ने शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। ज्ञात्वां गतिं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वाणि पिघाय विष्णु विभुर्मनः कर्तुम् येष चाशु सुखं प्रसुप्तोऽहमीति प्रचिन्त्य ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि समीक्ष्य वै सूक्ष्मं कृत्वात्मनो रूपं नाभ्यां द्वारमवन्दतः पद्मसूत्रानुसारेण चानुपश्यति पितामहः उज्जहारात्मनो रूपं पुष्कराच तुराननः। तो सभी इंद्रियों को निरुद्ध करके मैं सुखपूर्वक सो लिया, ऐसा सोचकर और ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी ने शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि में मार्ग पाया तथा पद्म सूत्र कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला। उसके पश्चात तदनंतर पद्म गर्भ के समान कांति वाले जगद्योनि स्वयंभू पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर शोभित हुए। विराजारविंदस्थः पद्मगर्भ समुद्यति ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान जगद्योनि पितामह। उस समय उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्र को धारण करने वाले अमेय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी भगवान महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए, जहां वे शेषशायी अनंत विष्णु भगवान थे। एतस्मिन्नन्तरे ताभ्याम कैकस्य तु कृत्स्नशः वर्तमाने तु संघर्षे मध्ये तस्याणवस्यतु कुतो अप्य परिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः शूलपाणिर्महादेवो हेमवीराम्बरक्षदः अगच्छद्यत्र सोनन्तो नागभो न पयति पतिर्हरिः अगच्छद्यत्र सोनन्तो नागभोग पतिर्हरिः शीघ्रं विक्रमत्तस्य पद्म पद्भ्याम क्रांत पीड़िताः। उनके शीघ्रता पूर्वक चलने से, चरणों के प्रहार से संपीड़ित होकर समुद्र जल
की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी और वहां कभी अत्यंत गर्म और कभी अत्यंत शीतल बाहु बजने बहने लगी। उस महान आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि ये शीतल और उष्ण जल की बूंदें इस कमल को अत्यधिक कंपायमान कर रही हैं। अगच्छद्यत्र सोनन्तो नागभोग पतेर्हरिः शीघ्रं विक्रमतस्तस्य पद्मभ्यामाक्रांत पीडिताः उद्भूतास्तूर्णमाकाशे पृथुलास्तयो बिन्दवः अत्युष्णश्चातिशीतश्च वायु तत्र ववौ पुनः तत् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं ब्रह्मा विष्णुमभाषत अबिन्दस्वश्च शीतोष्णाः कम्पयन्त्यन्त अम्बुजं भृशम् एतन्मे संशय ब्रूहि किं वा त्वन्यचिकीर्षसि एतदेवं विधं वाक्यं पितामह मुखोद्गतम्। ब्रह्मा के मुख से निर्गत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रतिम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरी नाभि में इस कौन से जीव ने अपना स्थान बना लिया है जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है, तथा मैंने इसके प्रति कौन कहीं क्रोध किया। ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान यह उत्तर देने लगे। एतन्मे संशयं ब्रूहि किं वा त्वन्यचिकीर्षसि एतद्देवं विधं वाक्यं पितामहमुखोद्गतं श्रुत्वा प्रतिमकर्मा हि भगवान् सुरान्तकृत् किं नु खल्वत्र मेनाभ्यां भूतमन्यत्कृतालयं वदति प्रियमत्यर्थं मन्युश्चास्य मया कृतः इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदमुत्तरम्। भाषसे पुरुष श्रेष्ठ किमर्थं ब्रूहि तत्वतः एवं ब्रुवाणं देवेशं लोकयात्रानुगम तथा। तो आप भगवान हैं, आपको यहाँ कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है? हे देव, मैंने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं? ऐसा विष्णु जी ने कहा। फिर कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोक यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आभा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, यह मैं आपकी इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में उन संपूर्ण लोगों का दर्शन किया। प्रत्युवाचाम्बुजाक्षं ब्रह्मा वेद निधि प्रभु चौसो तवोदरम पूर्वं प्रविष्टोहम तदीक्षया यथा ममोदरे लोका सर्वे दृष्टास्त्वया प्रभो तथैव दृष्टाः कात्सर्ण्येन मया लोकास्तवोदरे ततो वर्ष सहस्रात्तु उपावृत्तस्य मे अनघ त्वया मत्सर्भावेन मां वशीकर्तुमिच्छता आशु द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि समन्ततः ततो मया महाभाग संचित्तन या स्वेन तेजसा लब्धो नाभि प्रदेशेन पद्मसूत्रादि निर्गमः मा भुक्ते मनसोल्पोऽपि व्याधातोऽयं कथंचन। हे अनघ, ऐसा विष्णु ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अनघ, वहां मैं 1000 वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर आपने मुझे वश में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार शीघ्रता पूर्वक बंद कर दिए। तदनंतर हे महाभाग, मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अति सूक्ष्म रूप धारण करके आपके नाभि स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया। इसके लिए आपके मन में थोड़ा भी विषाद नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, जो यह मेरा बाहर निकलना हुआ है वह किसी विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं क्या करूं। इत्येषानुगतिर्विष्णु कार्याणामोपसर्पिणी यन्मयानंतरम कार्यम ब्रूहि किम करणाव्यहम्। तदनंतर पितामह ब्रह्मा की प्रिय मधुर पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर हिरण्यकश्यपु के शत्रु अप्रमेयात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि आपके नाभि कमलोद्भव रूप
इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। तथा परम में आत्मा हिरण्यकशिपो रिपुः अनवद्यां प्रियामिष्टां शिवां वाणीं पितामहात् श्रुत्वा विगतमा सर्यं वाक्यमस्मै तदो हरिः न ह्युद्ममि न ह्योवमीदृशं कार्यं मयाद्यवसितं तव। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ा पूर्वक देव योग से यूं ही अपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर लिए थे। इसे आप कुछ भी अन्यथा ना समझे। हे कल्याणकारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं, अतएव मैंने आपका जो भी अपकार किया है वह अब आप मुझे क्षमा करें। त्वां बोधयितु कामेन क्रीडा पूर्वं यदक्षरया आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मयात्मनः न ते अन्यथावगन्तव्यं मान्य पूजयश्च मे भवान् सर्वं मर्शय कल्याण्यन् मया पापकृतं तव अस्मान् मह्योयमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढुं तेजोमयं गुरुम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर आइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूं। स होवाच वरम ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो पुत्रो भव ममारिघ्न मुदम प्राप्स्यसि शोभनाम। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगे। इस पर विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतर आइए और यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। सद्भाव वचनम ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो सत्वं च नो महायोगी त्वमीड्यः प्रणवात्मकः अद्य प्रभृति सर्वेशः श्वेतोष्णी शवि विभूषितः पद्मयोनिरिति ह्येवं ख्यातो नाम्ना भविष्यसि पुत्रो पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन् सप्तलोकाधिपः प्रभो। ततः स भगवान देवो वरम दत्त्वा किरीटिने। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतर आइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप हैं, आप हमारे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पद्मयोनि नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। हे ब्रह्मन, हे प्रभो, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हों। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता युक्त तथा द्वेष रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदीयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न वराह के समान दाढ़ों वाला, फैले हुए केशों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी, नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, मुंज की मेखला धारण किए, विकृत रूप वाला, उन्नत तथा विशाल मेढ्र वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ, साक्षात लोक प्रभु तुल्य, महान कांति संपन्न तथा तेज पुंज सा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर की ओर चला आ रहा है। भवमत्यम अद्भुतम दृष्ट्वा नारायणमथाब्रवीत् अप्रमेयो महावक्त्रो दृष्टि धवस्त शिरोरुहः 10 बाहु स्त्रीशूलांको नयने विश्ववतः स्थितः लोक प्रभु स्वयं साक्षात् विकृतो मुंजु मेखली मेढ्रेणोर्ध्वरेण महता नर्दमानोति भैरवं क खल्वेश पुमान् विष्णु तेजोराशिर्महाद्युतिः व्याप्य सर्वादिशोऽद्यां च इत एवाभिवर्तते तेनैव मुक्तो भगवान् विष्णु ब्रह्माणमब्रवीत् पदभ्यां तलनिपातेन यस्य विक्रमतोर्णवे वेगेन महताकाशे अप्युत्थिताश्च जलाशयाः स्थूल विद्विश्वतो अत्यर्थं सिच्यसे पद्म संभव ध्राणजेन च वातेन कंप्यमानं त्वया सह दोधुयुधे महापद्यं स्वच्छन्दं मम नाभिजं समागतो भवानीशो ह्यानादि शान्तकृत् प्रभुः भवान् हम च स्तोत्रेण उपतिष्ठाव गोध्वजम्
ततः क्रुद्धो अंबुजाभाक्षम ब्रह्मा प्रोवाच केशव। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर, गुस्सा होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर यह शंकर नाम वाला कौन है? भवान नूनमात्मानं वेत्ति लोक प्रभुं विभुं ब्रह्माणं लोक कर्तारं माम न वेत्सि सनातनम। को ह्यासो शंकरो नाम आवयोर्व्यक्तिरिच्यते तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रुत्वा हरिर्भाषत। तो उन ब्रह्मा का वह क्रोध पूर्वक क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले। उन ब्रह्मा का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणकारक, महात्मा शिव के लिए ऐसा निंदित वचन मत बोलिए। ये महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अत्यंत प्रचंड हैं, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं। ये शिव ही इस जगत के कारण हैं। ये प्राचीन पुरुष हैं, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारण हैं, निर्विकार हैं एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसी प्रकार ये महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात नानाविध लीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, तम, नित्य आदि ये नाम मुझ प्रसव धर्मी के हैं, और जिनके विषय में आपने पूछा है कि ये कौन है, वे शिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्य को प्राप्त यतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। ये शिव बीजवान है, आप ब्रह्मा बीज हैं तथा सनातन रूप में मैं विष्णु योनि हूं। विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि आप योनि, मैं बीज तथा महेश्वर शिव बीजवान किस प्रकार हैं? आप मेरे इस सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा करें। को ह्यासो शंकरो नाम आवयोर्व्यतिरिच्यते तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रुत्वा हरिर्भाषत। मामेवं वद कल्याण परिवादं महात्मनः महायोगेन्धनो धर्मो दुराधर्षो वरप्रदः हेतुरस्याथ जगतः पुराण पुरुषो व्ययः बीजी खल्वेश बीजानां ज्योतिरेकः प्रकाशते बालक्रीडन कैर्दर्वः क्रीडते शंकर स्वयं प्रधानमव्ययो योनि व्यक्तं प्रकृतिस्तमः मम चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधर्मिणः यः क स इति दुःखार्थे दृश्यते यतिभिः शिवः एषा बीजी भवान् बीजम् अहं योनिः सनातनः स एव मुक्तो विश्वात्मा ब्रह्मा विष्णुमपृच्छत भवान् योनिरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः एतन्मे सूक्ष्म व्यक्तं संशयं छेतुर्मर्हसि। तो आप मेरे इस सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा करें। अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु ने उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है। महातत्व का सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। ज्ञात्वा च विविधोत्पत्तिं ब्रह्मणो लोकतंत्रिणः इमं परम सादृश्यं प्रश्नमभ्यदद्धरिः अस्मान् महत्तरं भूतं गुह्यमन्यन्न विद्यते महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदं द्विविधं चैवमात्मानं प्रविभज्य व्यवस्थितः निष्कलत् तत्र यो व्यक्तः सकलश्च महेश्वरः यस्य माया विधिज्ञस्य अगम्य गहनस्य च पुरालिंगोद्भवं बीजं प्रथमं त्वादिसर्गिकं मम यौनो समायुक्तं तद्बीजं कालपर्यतायात् हिरण्यमय कुपारे योन्यामंडम जायत। अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है। महातत्व का सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। उन्होंने अपने को सगुण तथा निर्गुण इन दो रूपों में विभाजित किया है। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप तथा जो सगुण है वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हैं।
प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अगम्य तथा दुर्बोध उन्हीं महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरी योनि में गिरा। पुनः कालांतर में उस सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परिवर्तित हो गया। यस्य माया विधिज्ञस्य अगम्य गहनस्य च पुरा लिंगोद्भवं बीजं प्रथमं त्वादिसर्गिकं मम यौनो समायुक्तं तदा बीजं कालपर्ययात् हिरण्यमयमकुपारे योन्यामण्डं जायत शतानि दशवर्षाणा मण्डमप्सु प्रतिष्ठितम् अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्विधा कृतम्। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में ही स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा यह 2 भागों में विभक्त हो गया। एक खंड से आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अंत उन्नत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है वह उस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ। शतानि दशवर्षाणां मण्डमप्सु प्रतिष्ठितम् अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्विधा कृतम् कपालमेकं द्योर्जज्ञे कपालं परं क्षितिः उल्बं तस्य महोत्सेदो योऽसो कनकपर्वतः। तत्पश्चात प्रति संध्यात्मा देवादिदेव हिरण्यगर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा आविर्भूत हुए। ततश्च प्रतिसंध्यात्मा देव देवो वरः प्रभु हिरण्यगर्भो भगवान भिज्ञे चतुर्मुखः। तारा सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र पर्यंत समस्त लोगों को शून्य देखकर मैं कौन हूं ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अनंतर यतियों के पूर्वज यत्नशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों को अपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनत कुमार ऋभु सनक सनातन तथा सनंदन नामक वे कुमार आपके पुत्र रूप में आविर्भूत हुए जिनमें सनत कुमार तथा ऋभु ऊर्ध्वरेता थे। बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न जगत की स्थिति के कारण तथा 3 प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे जिनकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं थी। आतारकेन्दु नक्षत्रम शून्यम लोकमवेक्ष्य च कोहम मिथ्यापि च ध्याते कुमारास्ते भवंस्तदा प्रिय दर्शनास्तु यतयो यतीनां पूर्वजास्तव भूयो वर्ष सहस्रांते तत एवात्मजास्तव भुवनानल संकाशाः पद्मपत्रायते क्षणाः श्रीमान सनत कुमारश्च ऋभुभुश्चैवोर्ध्वरेतसौ सनकः सनातश्चैव तथैव च सनन्दनः उत्पन्ना समकालं ते बुद्ध्यातीन्द्रियदर्शनाः उत्पन्ना प्रतिभात्मानो जगतां स्थितिहेतवः नारपश्यन्ते च कर्माणि तापत्र यविवर्जिताः अल्प सौख्यम बहु क्लेशम जराशोक समन्वितम जीवनम मरणम चैव संभवश्च पुनः पुनः। तो जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा तथा शोक से युक्त है। जीवन में जन्म तथा मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अत्यल्प सुख तथा नरक में दुख ही दुख है और भावी अटल है। ये सब बातें अवश्यम भावी हैं। ऐसा जानकर ऋभु तथा सनत कुमार को आपके वश में स्थित देखकर त्रिगुणातीत सनक सनातन सनंदन ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र आध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ मोहित हो गए। हे अनघ, इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ अविशिष्ट रह जाते हैं उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ऐश्वरी माया कही गई है। जिस प्रकार यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है उसी प्रकार उन देव श्रेष्ठ महादेव के इस महात्म्य को भी प्रसिद्ध समझिए। अल्प सौख्यम बहु क्लेशम जराशोक समन्वितम जीवनम मरणम चैव संभवश्च पुनः पुनः अल्पभूतं सुखम स्वर्गे दुखानि नरके तथा
विदित्वा चागमं सर्वम् अवश्यं भवितव्यताम्। ऋभुं सनत्कुमारं च दृष्ट्वा तौ वशे स्थितौ, त्रयस्तु त्रीन् गुणान् हित्वा चात्मजाः सनकादयः। वैवर्तन् तु ज्ञानेन प्रवृत्तास्ते महुजसः, ततस्तेषु प्रवत्तेषु सनकादिषु वै त्रिषु भविष्यसि विमूढस्त्वं मायया शङ्करस्य तु। एवं कल्पे तु वैवृत्ते संज्ञानश्यति ते नघ। कल्पशेषाणि भूतानि सूक्ष्माणि पार्थिवानि च, सर्वेष्वाहेश्वरी माया जागृति समुदाहृता। यथैष पर्वतो मेरुर्दर्वलोको ह्युदाहृतः, तस्य चेदं हि महात्म्यं विद्धि देववरस्य। ज्ञात्वा चेश्वर सद्भावं ज्ञात्वा माम्बुजक्षणं, महादेवं महाभूतं भूतानां वरदं प्रभुं। प्रणवे नाथ साम्नातु नमस्कृत्य जगद्गुरुं, त्वां च मां चैव संक्रुद्धो निःश्वास सान्निर्दिहेयदम्। एवं ज्ञात्वा महायोगम अभ्युतिष्ठन् महाबलम्, अहं त्वामग्रतः कृत्वा स्तोष्यस्यम् नलसप्रभम्। जिस प्रकार यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उन देवश्रेष्ठ महादेव के इस महात्म्य को भी प्रसिद्ध समझिए। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वास से मुझे तथा आपको दग्ध कर डालेंगे। इस प्रकार उनके महान योग तथा अमित बल को जानकर आपको आगे करके अग्नि सदृश प्रभा वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति पूजा करूंगा। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे ब्रह्म प्रबोधनम नाम विंशोऽध्यायः।